गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए पार्ट 1 जो सामान्य अध्ययन का होगा, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूची 3री, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं? तो इसका आंसर है अनुसूची 5वीं। अगला प्रश्न है, विधि के सामने समानता का अधिकार है? नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार? तो इसका आंसर है नागरिक अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी पद्धति, मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या फिर समानुपातित प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति? तो इसका आंसर है ये डी, समानुपातित प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय या पद्धति। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित से 6 सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य? तो इसका आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 540, 545, 548 या फिर 552? तो इसका आंसर है 545। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली? तो इसका आंसर है तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है कुणाल। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या फिर ग्रामपति? तो इसका आंसर है भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में?
तो इसका आंसर है गुजरात में, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? तो इसका आंसर है लोथल, और लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या फिर उपाली? तो इसका आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या फिर ऋषभदेव? तो इसका आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थकार थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह? तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर का नेतृत्व किया था 1857 का। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है? नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या फिर सिक्किम? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या फिर त्रिपुरा? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्रादेशिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? पीर पंजाल दर्रा, बुंदेल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर सिपलीला दर्रा? तो इसका आंसर हो जाएगा बनियाल दर्रा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा ताप्ती? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी माजुली का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर, व्यास नदी पर, झेलम नदी पर या फिर चिनाब नदी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में या अक्टूबर नवंबर में? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में या फिर लखनऊ में? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर मिजोरम में? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में।
अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की या फिर 8 प्रकार की? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर या फिर लुधियाना? तो इसका आंसर हो जाएगा लुधियाना। अगला प्रश्न है, लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? सिक्किम, उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम या फिर? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजात नहीं है? भील, मीणा, डोंगरी, सहरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डोगरी। डोगरी जो है राजस्थान की जनजाति नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की है। अगला प्रश्न है, पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? इटावा, सोनभद्र, बलिया या फिर एटा? तो इसका आंसर हो जाएगा एटा। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, लायन सफारी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? इटावा, औरैया, मुजफ्फरनगर या फिर प्रयागराज? तो इसका आंसर हो जाएगा लायन सफारी इटावा में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला हरियाणा की सीमा साझा नहीं करता है? नहीं लिखा होगा यहाँ पे, नहीं करता है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर या फिर गौतम बुद्ध नगर? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है, बाकी गौतम बुद्ध नगर, शामली, सहारनपुर ये हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? आगरा, रामपुर, सोनभद्र, ललितपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा जो है वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? दीपक दास ने, मोहन दास ने, राहुल सचदेवा ने या फिर अनिल कुमार ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपक दास ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? ई रुपी, ई पैसा, ई मनी, ई धन? तो इसका आंसर हो जाएगा ई रुपी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी? 4, 7, 8 या फिर 3? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया? नेपाल, भारत, चीन या फिर बांग्लादेश? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? पनजल अभियान, जल भर अभियान, सुजलम अभियान या फिर हिमजल अभियान? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजलम अभियान। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ये कर दिया है 28%। अगला प्रश्न है, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? कोमल त्यागी को, नगमा मलिक को, जया अग्रवाल को या फिर मोहिनी अग्निहोत्री को? तो इसका आंसर हो जाएगा नगमा मलिक को। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस
वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने काम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? कैटरीना कैफ को, माधुरी दीक्षित को, जूही चावला को या फिर करीना कपूर को? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या फिर दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, 12 मार्च को या फिर 13 अप्रैल को या फिर 20 जुलाई को? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।